Good morning, student. It's our revision class for the surface chemistry, a third lecture. Today we discuss about the types of colloids. Colloids क्या होते हैं? Those in which the dispersed phase is allowed to combine with the suitable dispersion medium is known as colloids. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मैंने आपके सामने. सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस. मतलब कहने का ये है कि अगर मैं सॉलिड, डिस्पर्स फेज इज ऑलवेज टेकन इन लेस अमाउंट बट द डिस्पर्सन मीडियम इज ऑलवेज इन लार्ज अमाउंट. अगर मैं सॉलिड को, आप एक चीज़ पकड़ लो, SLG, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड को सॉलिड से मिलाया, सॉलिड को लिक्विड मिलाया, सॉलिड को गैस से मिलाया, सॉलिड सॉलिड बनेगा तो बनेगा सॉलिड सोल, जैसे मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. सॉलिड लिक्विड सोल यानी कि जेल बन जाएगा. सॉलिड गैस एरोसोल. वी आर यूजिंग एज ए प्रोपेलेंट इन द रॉकेट्स. अब 3 लिक्विड लिए, एक लिक्विड बनाया सॉलिड तो बन गया जेल, लिक्विड को लिक्विड मिलाया बन गया इमल्सन, लिक्विड को गैस में मिलाया बन गया एरोसोल. नेक्स्ट लिया गैस और गैस, सॉलिड मिलाया तो सॉलिड सोल, और गैस को लिक्विड से मिलाया तो फोम, और गैस को गैस से मिलाया तो मिक्सचर एटमॉस्फेरिक. यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज जेल, व्हाट इज जेल. तो आपने लिखना होता है व्हेन द डिस्पर्स फेज इन लिक्विड इज अलाउड टू कंबाइन विद डिस्पर्सन मीडियम इन सॉलिड इज नोन एज जेल. पेपर में जब क्वेश्चन आता है ये 1 नंबर का आता है. नेक्स्ट आते हैं इंजाइम. आपको मैंने डिस्क्रिप्शन लिख रखा है मगर आपको मैं ओरली बताता हूँ. ऑल प्रोटीन्स आर इंजाइम्स बट ऑल इंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन. इंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स एंड इंजाइम्स एक्सेलरेट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर लिविंग बॉडी. इंजाइम्स कभी भी जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं लिविंग बॉडी से पाए जाते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एट्सेट्रा. इट ऑलवेज वर्क एट ऑप्टिमम pH एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. जब इंसान को बुखार ना हो और उसका pH 7 हो तो ये इंजाइम्स प्रॉपरली वर्क करते हैं. बट व्हेन द पर्सन गेट सफरिंग फ्रॉम फीवर, इंजाइम्स डू नॉट वर्क. शायद डॉक्टर इसीलिए उनको बोलता है वाइल सफरिंग फ्रॉम फीवर ईट दलिया, खिचड़ी एट्सेट्रा, क्योंकि लाइट फूड खाना. क्योंकि जब इंजाइम नहीं रहे तो प्रोटीन ख़त्म हो गया, प्रोटीन नहीं रहे तो बॉडी का सिस्टम सारा बैठ गया. जो एक्शन ऑफ इंजाइम है कि हाउ डज इंजाइम वर्क, इट डिपेंड्स अपॉन द लॉक एंड की मैकेनिज्म दैट इज गिवन बाय द मूलर. लॉक एंड की मैकेनिज्म. आगे हम प्रोसीड करते हैं कि मैकेनिज्म काम कैसे करता है. तो हमने लिखा, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो चीज़ हम खा रहे हैं दैट वी कॉल्ड एज सबस्ट्रेट या व्हाट वी हैव टू रेजिस्ट सबस्ट्रेट. यहाँ पे मैंने एक साइट बनाई है, एक्टिव साइट, और इंजाइम का एक अपना शेप होता है. इफ़ द शेप ऑफ इंजाइम कैन बी ईजली फिट इन द एक्टिव साइट ऑफ सबस्ट्रेट लाइक दैट, देन इट वर्क्स एंड इट गिव्स द प्रोडक्ट एंड इंजाइम रिमेन्स सेम. मतलब कहने का मतलब, active site means enzyme containing different functional group and that functional group is responsible to bind with other group to have a bond. आगे लिखा है co-enzyme. Co-enzyme मतलब the part of enzyme which accelerate the activity of enzyme. जैसे कि जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज और निकल अगर बाइंड कर लें तो इंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है. ओके बेटा. अब आपने ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेथड टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल्यूशन. आपके इस चैप्टर में 4 रिएक्शन हैं हाउ यू कैन प्रिपेयर द कोलाइडल सोल्यूशन. और जब कभी पेपर में आता है लिखा हुआ, मैंने सब लिखा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड डबल डीकम्पोजिशन. दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन प्रिपेयर गोल्ड सोल, अरेस्टिक सोल, सल्फर सोल एट्सेट्रा.
सोल का मतलब होता है बेटे, जैसे मान लो कि चांदी के जेवर में सोने का पानी चढ़ाया तो आपने क्या बनाया, गोल्ड सोल। तो वो रिएक्शन है, जब कई पेपर में आए तो रिएक्शन याद करनी है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल्यूशन इज अवर ब्रेडिगार्ड मेथड। इसमें क्या है, दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। ये रॉड देख रहे हो, ये रॉड आपको जिसका सोल बनाना है, मान लो मेरे को गोल्ड का बनाना है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड किसकी होंगी, गोल्ड की। ये बीकर एक है, इसको बड़े बीकर में प्लेस किया गया है और इसमें रखी आइस क्यूब्स, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने फिट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड से। व्हेन हाई वोल्टेज पास थ्रू दिस फील्ड ए स्पार्क इज जनरेटेड, यानी कि जब दो नज़दीक आएंगे तो यहाँ पे स्पार्क होगा। स्पार्क कंटेन इमेंस अमाउंट ऑफ हीट ड्यू टू विच दिस इलेक्ट्रोड गेट वेपराइज, मगर बाहर क्या है, आइस। द वेपर सून गेट कंडेंस इनटू ए सोल। तो एक ना बेटे जस्ट एक ये थियोटिकल कुछ बनाया गया दिखाने के लिए कि आपको हाँ भी समझना है कि कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा कैसे कर रहे हैं, तो ये अपने से समझना है। इट इज़ नॉट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द लेबोरेटरी, इट हैज़ अ स्पेशल टेक्निक बाई विच कैन बी प्रिपेयर। तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोड टेकन टू हुज सोल इज प्रिपेयर्ड, सप्लाई हाई वोल्टेज, वेपराइज, कंडेंस टू लिक्विड कोलाइडल सोल। तो ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आपको लिखने के लिए, फ्लो चार्ट, कि आपको समझना है कैसे क्या है। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल। दुनिया में जितने भी कोलाइडल होते हैं दैट कैन सून गेट प्यूरीफाई, प्यूरीफाई करने के तरीके मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस इज ए artificial technique by which the blood get purified by removing the waste in the form of urine. Those person who are suffering from kidney failure, उनके लिए डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस में क्या करते हैं, टेक द एनिमल मेम्ब्रेन बैग, फिल द ब्लड विच टू बी प्यूरीफाई एंड फ्लो द रनिंग वाटर। जब आप वाटर फ्लो करोगे इस बैग से तो उसमें क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी है दैट विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो थ्रू द डिफ्यूज़न, और इस तरीके से डायलिसिस होता है। इन ओल्डन डेज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। उसको फास्ट करने के लिए हमने बनाया इलेक्ट्रोडायलिसिस। व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट इज कैरी आउट, तो हमने दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड एक इलेक्ट्रोड फिट कर दिया और बताया कि भी क्या होता है, कैसे होता है। कि जब उस इलेक्ट्रोड में बिजली पास की, द इम्प्योरिटी कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इफ इम्प्योरिटी कंटेन पॉजिटिव इट मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी कि कैटाफ्रोसिस, एंड नेगेटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव इज कॉल्ड एनाफ्रोसिस, एंड द मूवमेंट ऑफ इम्प्योरिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरोसिस। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। It is a 100% pure technique by which the colloidal solution can be filtered out. क्या होता है, इसमें हम लेते हैं स्टार्च पेपर। स्टार्च पेपर कंटेन ए पोर्स विच आर लार्जर थ्रू विच द कोलाइडल सोल्यूशन पास। अब सोल्यूशन पास ना करे उसके लिए हम स्टार्च पेपर को, फिल्टर पेपर को डिप करते हैं 2-3% नाइट्रोसेलुलोज मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कोहल, जिसे हम बोलते हैं कोलाइडियन। इससे करने से क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, एंड टू गेट हार्डन द पेपर फर्दर गेट इमर्स्ड इन फॉर्मल्डिहाइड। पेपर हार्ड हो गया, उस पेपर को मोड़ कर अब आप किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन को आसानी से फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर करने से क्या होगा, ऑल द कोलाइडल पार्टिकल विल गेट सेटल ओवर द फिल्टर पेपर एंड द वाटर और द इम्प्योरिटी विल बी रिमूव। उसको आप ड्राई कर लो। जैसे एग्जाम्पल लो बेटे कि एक हम लेते हैं बाज़ार से मिल्क पाउडर इज़ ए 100% प्योर बाई विच वी कैन ऑब्टेन ए मिल्क। जैसे पहले ज़माने में मिल्क नहीं होता था तो लोग मिल्क पाउडर रखते थे, एक गिलास गर्म पानी में डाला, दूध तैयार, चाय बनाओ चाहे कुछ करो। तो दिस इज़ अ रिवीजन क्लास
I hope go through this topic, and each topic is a question. Define Brady-Garg method. What is purification of colloidal salt? Define dialysis. Define electrodialysis. What is mean by ultrafiltration? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलते हैं एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो. दैट इज़ योर होमवर्क और दैट इज़ योर प्रिपरेशन फॉर द सेप्टेम्बर एग्जामिनेशन. आई होप यू विल डू एट होम. Remain safe and stay well. Thank you and have a nice day.